दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट समान विज्ञान बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे जो कि बायोलॉजी से है और यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एनडीए, एसएससी, सीजीएल। इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं जो बायोलॉजी से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है और इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये गलत है। तो सही क्या है? तो कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं। ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। यह भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। यही सही है। तो इस प्रकार यह इस प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में ही पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जल है, जो कि कोशिका में 80% से ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा एक अपवाद है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो ये कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो ये केंद्रक है जो कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। यह है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उसे हिस्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो यह होता है सूत्र, कणिका, केंद्रक एवं हरित लवक। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो ये एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। अगला प्रश्न, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो थायमीन। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए।
आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने डीएनए को अलग किया था। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए के एक तंतु तुच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन कहलाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। किसने किया था? तो खुराना ने। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, ये उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो यह है XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा है? पुरुष का Y और स्त्री का X। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्यावस्था से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो यह कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो विषाणु में क्या होती है? डीएनए एवं आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन भी होती है और स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होती है। ये सही है, इसका आंसर डी होगा। विषाणु में होता है, विषाणु में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन से सही हैं? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं का, कवकों को और पादपों को, ये सभी को संक्रमित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु द्वारा होता है, रेट्रोवायरस। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु वह समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण। जीवों के
निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? कवक से। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ईस्ट एक डैश है, ईस्ट एक कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट को बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इस वीडियो में पूरे 54 क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों को कलेक्ट किया जाएगा। तो कुल 2-3 वीडियो इस पर आ सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।